और इसकी रिकॉर्डिंग हम ग्रुप में शेयर कर देंगे ताकि हर एक बच्चे तक, हर एक पेरेंट्स तक जो मीटिंग में नहीं है अभी, उन तक भी हमारा मैसेज पहुंच पाए। हाँ जी, सीमा मैडम। सर नमस्कार सर। नमस्कार। सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार और नव वर्ष की शुभकामनाएं सभी को। आज मैंने सर से 2-3 दिन पहले मेरी बात हुई थी, तो सर से मैंने इस बारे में डिस्कस किया था कि बच्चे काम नहीं कर रहे हैं। ये आज से नहीं है, पहले से ही है। जो बच्चे थोड़े बहुत काम करने वाले थे वो भी काम नहीं भेज रहे हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चा कर रहा है या नहीं कर रहा है काम? तो एक तो प्रीतिका है जिसका काम रेगुलर आ रहा है, 6 क्लास से है वो। और दीक्षा का काम भी अभी नहीं भेज रही है, वो कभी-कभी भेजती है, कभी-कभी नहीं भेजती है। पारू का काम भी नहीं आ रहा है, मतलब मेरे एसएसटी और अंग्रेजी का काम नहीं आ रहा है किसी भी बच्चे का। मतलब लव उसने आज डाल दिया क्योंकि आज उनको पता चल गया था कि मीटिंग है और ये क्वेश्चन जो थे मैम ने करने हैं, तो इसलिए उन्होंने आज काम भेजा है। वो भी पीछे वाला भेजा है आज का जो मैंने करवा रही हूँ। हमें भी थोड़ा परेशानी रहती है जब हम काम देते हैं, तो हम सोचते हैं कि बच्चे कुछ करें ताकि हम उनको नया करवाएं या कुछ अलग सा करवाएं। कोरोना काल में ऐसा नहीं लगे कि बच्चे कुछ घर में बैठ के कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम भी ये सोचते हैं कि बच्चे रिस्पॉन्स करें। मैंने पीछे ओरल वीडियो ओरल के नंबर लगाने थे, उसके लिए मैंने बच्चों को वीडियो के लिए बोला था, तो भी 3-4 बच्चों को छोड़ के किसी की वीडियो नहीं आई मेरे पास। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। पता नहीं अब कोरोना कब तक रहेगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। स्कूल कब तक लगेंगे, ये भी अभी तक कुछ इसके बारे में भी अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो आगे क्या करना है आप सभी अब बताएंगे। और बच्चे जो काम नहीं कर रहे, हम तो फोन भी करते हैं तो कॉल भी नहीं उठाते कई पेरेंट्स। मतलब बड़ी गलत बात है ना कि हम उनके पीछे लगे। हमें टेंशन है पर बच्चों को टेंशन नहीं है कि हमने काम करना है। तो इस विषय को जो है हम अगर गहराई से सोचे तो बहुत बड़ी समस्या है ये आने वाले टाइम में। जो आपके बच्चे 6, 7, 8 में है, अगली क्लासों में कुछ नहीं कर पाएंगे। और हम भी उनकी वजह से हम भी अपना सिलेबस क्लियरिटी से नहीं ले जा रहे आगे। अब हमने काम दे देते हैं, बच्चे काम भेज देते हैं। कुछ बच्चे तो भेज देते हैं, कुछ नहीं भेजते हैं। और हम सस्पेंस में हो जाते हैं कि हम बच्चों को लर्न करवाएं कि उनसे रिटर्न का करवाएं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और बहुत ज्यादा समस्या बड़े दिनों से आ रही है। तो पेरेंट्स प्लीज करके जो है अपने बच्चों का समय पर काम करवाएं। मैंने कई बार मैसेज पे भी लिखा हुआ है कि बच्चों को काम करवाएं और काम भेजें। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है कि मैम ये छूट रहा है, वो छूट रहा है, या ये काम हमारे बच्चों को नहीं आ रहा, तो मैं उनको 10 बार या अलग से फोन करके भी बता सकती हूँ कि नहीं ये यहाँ बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है। तो वो हमारा है, हमें कुछ नहीं होगा, हमें पेमेंट मिल रही है, हम सैलरी आराम से ले सकते हैं। लेकिन जब हमारी क्या ड्यूटी है तो उसके प्रति जो है कुछ ही टीचर जो है पेन लेते हैं, सभी नहीं लेते हैं। तो हम पेन ले रहे हैं तो पेरेंट्स अभिभावकों की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो भी अपने बच्चों के प्रति जो है सजग रहें। धन्यवाद। हाँ जी, थैंक यू मैडम। तो ये आप लोगों के सामने रियलिटी है कि बच्चे उस लेवल पर काम नहीं कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे थे। अब क्यों है, वजह क्या है, वो आप लोगों ने अपने बच्चों के बारे में जरूर बतानी है। आप लोगों ने अपने बच्चों के बारे में भी, और साथ में आपके अड़ोस पड़ोस में जो बच्चे हैं हमारे स्कूल के, उनको भी आपने थोड़ा सा गाइड करना है कि वो भी अपने बच्चों को काम कराएं। रेगुलरली क्या काम मिल रहा है कम से कम व्हाट्सएप पर देखें। इतना अच्छा मौका मिल रहा है इस बार हमें, ये बहुत अच्छा मौका है। जो हम स्कूल में पढ़ाते थे, आप लोगों को पता नहीं चलता था टीचर क्या पढ़ा रहा है। अब तो आप लोगों के सामने है सब कुछ कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, कितना पढ़ा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। पहले आप लोग हमसे आकर पूछते थे, सर बताओ बच्चा हमारा कितना पढ़ रहा है, कितना नहीं। अब तो आपके सामने है सब कुछ। अब तो कोई वैसी है ही नहीं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है सिस्टम। जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो आपको तुरंत पता लग रहा है, कैसा पढ़ा रहे हैं वो पता लग रहा है, साथ में आपके बच्चे ने कितना किया वो आपको साथ साथ पता लग रहा है, सामने है सब कुछ। तो उसको आप लोग इस मौके का फायदा उठाओ कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से आप पढ़ा सकें। पढ़ाना हम लोगों ने ही है, बस आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि जो भी डेली काम मिल रहा है तो मैसेज आप चेक करें। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं
कि वो देखते ही नहीं है कि मैसेज क्या मिला है, आज कौन से सब्जेक्ट का काम मिला है, क्या करना है। तो वो मैसेज जो भी मिल रहे हैं, उन मैसेज को डेली आप चेक करें। उसके बाद उसको काम को पूरा करवाएँ, फिर हमें भेजें। हमें जब पहुँचेगा आप लोगों का काम, बच्चों का, तब हमें पता लगेगा कि वो कितना हुआ है, आगे हमने बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, उसी को रिपीट करना है कि नहीं करना है। अब आप लोग करवा ही ना रहे हो कुछ भी और हम आगे-आगे बढ़ते जाएँ तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए ये बात ज़रूर आप लोगों ने अभी बतानी है कि क्यों आपके बच्चे ऐसे ढीले पड़ गए हैं पहले के मुकाबले। क्योंकि अभी ज़्यादातर जो भी बच्चे जुड़े हैं वो बच्चे हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। लेकिन उस तरीके से नहीं कर रहे हैं जैसे पहले करते थे। अब बहुत स्लो हो गए हैं। कई-कई बार बोलने के बाद फिर काम मिलना शुरू होता है उनका। तो डेली क्यों नहीं काम कर रहे हैं? पहली बात ये। दूसरा कि आपने जो एग्ज़ाम अभी जो हुए एफए 3 उसको अगर गौर किया होगा तो हर एक बच्चे ने नकल की है 1-2 को छोड़कर। जैसे पहले हुआ था एसए 1 में वैसे ही। बाकी सबने नकल की है। तो जब वो नकल कर रहे थे आप लोग कहाँ थे? जैसे जब स्कूल में होते थे तब हमारी ज़िम्मेदारी होती थी। कुछ बच्चा अगर गलत कर रहा है तो हम ज़िम्मेदार होते थे उसके। वैसे ही अब जो बच्चा गलत कर रहा है उसके ज़िम्मेदार आप हैं, कि जब बच्चा नकल कर रहा था तो आप लोग कहाँ थे? आप लोग क्या देख रहे थे? हमने तो पहले ही बोला था कि बच्चे जो हैं पेरेंट्स की देख-रेख में पेपर करेंगे। लेकिन बच्चा तो पूरा का पूरा बुक से देख-देख के कर रहा है, पूरा का पूरा, वर्ड टू वर्ड। तो उस वक़्त आप लोगों ने क्यों नज़र नहीं रखी, ये दूसरा आपने बताना है। और नकल करने के बाद भी अगर आप मार्क्स अपने चेक किए होंगे तो इतने कम-कम नंबर क्यों आए? उसका रीज़न भी आपने बताना है। तो ये 3-4 आप लोगों के लिए अभी जवाब आपने सोच के रखने हैं। साथ में पहले मैं अपनी बात करूँ अगर तो मैथ और साइंस के लिए मैंने यूट्यूब पे वीडियोज़ डाले थे और वो ज किसी का अगर पिछला छूटा हो तो वो पीछे के वीडियोज़ अभी भी देख सकता है। वो सारे वहाँ पर परमानेंट डले हुए हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों का छूटा हुआ काम, लेकिन कोई भी फ़ोन करके नहीं पूछता कि सर ये वाला मेरा छूट गया है, मुझे वीडियो भेज दो। और अब जो है मैंने लाइव क्लासेस लेना भी शुरू की है, ताकि बच्चों की थोड़ी रेगुलरिटी बने, लाइव अटेंड करें, आमने-सामने कुछ पूछना तो आमने-सामने वो पूछ सकें। लेकिन उसमें भी बहुत कम बच्चे जुड़ रहे हैं। 6th के 3 बच्चे जुड़ रहे हैं, 7th के मैक्सिमम 8, ज़्यादा से ज़्यादा 8 बच्चे जुड़ पाए थे। ज़्यादातर 3-4 ही होते हैं, लेकिन अभी 3 दिन पहले जो मीटिंग की थी हमने, उसमें 8 बच्चे अटेंड कर पाए थे उसको। और 8th के जो हैं सिर्फ़ एक ही दीक्षा ही होती है ज़्यादातर, और कभी-कभार लव कुश हो जाते हैं साथ में, और बाकी तो कर ही नहीं रहे हैं। तो ये क्या वजह है? टाइमिंग भी इसकी शाम की रखी है, इसलिए शाम की रखी है ताकि हर एक बच्चे के पास फ़ोन पहुँच जाए। शाम को पेरेंट्स घर पहुँच ही जाते हैं, सबके जो काम पर बाहर जाते हैं वो भी। तो फिर भी वो अटेंड क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये सारे सवाल हमारी तरफ से आप लोगों के लिए हैं, अब आप लोगों ने जवाब देने हैं इसके। इसके अलावा अगर टीचर्स में आप लोग कुछ और जोड़ना चाहें, लालमन सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो लालमन सर आप कुछ बोलना चाहें और कुछ आपने पेरेंट्स से पूछना है, तो वो भी आप सवाल इसमें जोड़ सकते हैं। लालमन सर, आवाज़ नहीं पहुँच रही है शायद लालमन जी के पास। शास्त्री सर आवाज़ आ रही है? आवाज़ नहीं आ रही इनके पास। आशा मैडम, आपने कुछ और जोड़ना है तो बताइए। अपना माइक ऑन करके बोलना आशा मैडम। माइक ऑन कर लेना आशा मैडम। हाँ सर जी। मैंने नहीं जोड़ना है कुछ भी। अच्छा। तो ये सारी बातें अब मैं बारी-बारी से शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारे एसएमसी प्रेज़िडेंट हैं अक्षिता की मम्मी रीना देवी जी, इनसे शुरुआत करेंगे। क्योंकि एसएमसी के प्रेज़िडेंट भी हैं। एसएमसी का मतलब होता है स्कूल मैनेजमेंट कमिटी। स्कूल में जितना भी काम हो रहा है वो टीचर्स और पेरेंट्स की देख-रेख में होता है। तो पेरेंट्स की तरफ से जो आप लोगों ने प्रधान सेलेक्ट किया था, चुना था श्रीमती रीना देवी जी को, तो उनसे ही हम आग्रह करेंगे कि पहले आप बताएँ कि क्या-क्या आपको लग रहे प्रॉब्लम्स क्या-क्या हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं और आपके सुझाव क्या हैं उसमें? नमस्कार सर। नमस्कार। जी नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार, नमस्कार, बोलिए। नमस्कार जी, नमस्कार। सर ने आपसे
धन्यवाद। हाँ जी। और सबसे पहले संदीप सर को सर इंस्पायर अवार्ड के लिए जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं आपकी वजह से, उसके लिए भी आपको बहुत-बहुत बधाई। हेलो। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी सर, बहुत बड़ा मतलब आपकी वजह से इतना बड़ा गट्टा का स्कूल इतना बड़ा आगे चल रहा है और उसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई सर। वो आप लोगों के लिए भी बधाई की और बात है, खुशी की बात है। उसको भी लास्ट में थोड़ा-सा मैं बता दूँगा सबके लिए। पर अभी मेन मुद्दे की बात कीजिए प्लीज़। सर वैसे तो अक्षिता सर काम करती है और हर एक मतलब मीटिंग अटेंड भी करती है। कभी मतलब कभी फ़ोन में पैसे वगैरह ना हो तभी वो छूटता है। ऐसे तो वो करती है हुँ, और मैंने सर उसको मतलब रिटन के लिए ज़्यादातर मना किया, लर्न के लिए बोलती हूँ मैं ज़्यादा उसको, हुँ, क्योंकि वो लगी रहती है ज़्यादातर। हुँ। हाँ जी। ठीक है। चलिए ठीक है, हाँ फिर बाद में जी। आपसे फिर बात करेंगे। लवकुश आपके हैं मम्मी-पापा कोई अभी? लवकुश यस सर। कौन है? मम्मी है कि पापा हैं? मेरे पापा। हाँ, तो सामने बिठाओ और बात कराओ। नमस्कार जी। हाँ जी, बोलिए। क्यों नहीं कर रहे हैं आपके बच्चे काम टाइम पर? सर जी हाँ जी, बोलिए। सर जी काम करती है तो हमें तो आज लगा पता भाई शाम को काम मिलते हैं और भाई हर रोज करते हैं। नहीं, तो फ़ोन तो आप लोगों का है, मैसेज आप लोगों के फ़ोन में आ रहे हैं, थोड़ा पढ़ा करो। जो भी मैसेज हाँ हम चाहिए भेजते हैं ज्यादातर हिंदी में ही भेजते हैं, इसलिए ताकि हर एक पेरेंट्स पढ़ पाए उसको। हिंदी तो कम से कम सभी पढ़ ही लेते हैं ना, तो इसलिए हिंदी में ही हम डालते हैं क्या काम दे रहे हैं, क्या मीटिंग कब होनी है। तो हर एक चीज का मैसेज हिंदी में डालते हैं, इसलिए ताकि आप लोगों को सबको आसानी से वो समझ आ जाए। तो उसको आप रोज चेक करो, शाम को रोज देखो आज क्या क्या काम मिला है, बच्चों ने किया कि नहीं किया। तो उस तरीके से होगा तभी फिर बनेगा, वरना तो फिर घर बैठे हुए जब स्कूल में नहीं करते थे तो घर में कहाँ से करेंगे फिर, अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो थोड़ा सा ये नजर रखो। और कुछ आपने बोलना है तो बोलिए जल्दी से। स्कूल कब तक खुली? स्कूल तो अभी खुलने का कोई पता नहीं है, स्कूल खुलने का भी कोई पता नहीं है। बस आप घर में ही अभी तो यही है, ये पूरा साल, ये पूरा सेशन तो ऐसे ही निकल जाएगा, लेकिन आगे का अभी अब कुछ नहीं कह सकते नेक्स्ट क्लास का क्या होगा। पर अभी जितना भी है वो यही है आपके सामने कि हमें ऐसे ही घर में बैठकर ही पढ़ना पढ़ाना पड़ेगा। तो बच्चों ने पढ़ना है, हमने पढ़ाना है, आप लोगों ने नजर रखनी है, बस इतना सा काम है। तो वो तीनों काम सही तरीके से चलते रहे तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ना बच्चों की तरफ से, ना टीचर्स की तरफ से, ना पेरेंट्स की तरफ से। ठीक है सर जी। और ठीक है सर जी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। प्रीतिका की मम्मी। हाँ जी जी। हाँ जी, आप कुछ बताना चाहें? आप अपने अड़ोस पड़ोस में देखते हो, या फिर क्या वजह है बाकी बच्चे क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके तो काम कर रहे हैं, तो इसलिए आपसे बस सुझाव ले सकते हैं हम कि बाकियों के लिए क्या करें, जो बाकी बच्चे नहीं कर रहे हैं उनके लिए हम क्या करें। क्या करें, उनके पेरेंट्स को बोलना कि वो करवाएं। हाँ, वो तो हम बोल ही रहे हैं पर थोड़ा उसके बाद करवा भी नहीं हो रहा है। दीजिए। तो आप आप लोगों को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग एक दूसरे से परिचित भी हैं, आपकी लोकेलिटी है तो आपको पता भी होगा, थोड़ा बहुत एक दूसरे को जानते होंगे, तभी आप लोगों हाँ से जी, पूछ रहा हूँ कि आप लोग बताएं। हमारे साइड में तो एक ही है बस। अच्छा, पल का नाम है तो पल की है सर वो बस। हाँ, पलक का भी बुरा हमारे हाल घर के है। नीचे उनका घर में। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, हो ही है हमारे घर के नजदीक। अंशुमन की मम्मी। मैं बोलती रहती हूँ उसको भी कि पढ़ाई कर लिए कर। हाँ अच्छा जी। अच्छा,
ठीक है। अंशुमन की मम्मी। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। हैप्पी न्यू ईयर सर जी। आपको भी नया साल मुबारक हो। थैंक यू सर जी। हाँ जी, बताइए जी। आपके बेटे का तो बुरा हाल है। इसने लगातार काम जो किया है वो सिर्फ एग्जाम के टाइम में है, कि पेपर इसने पूरे के पूरे टाइम पर किए और भेजे। भले ही वो जैसे मर्जी किए हो, पर SA1 और FA3 दोनों पेपरों में इसने उस वक्त टाइम पर काम भेजा। उसके अलावा जितना भी काम है आज तक एक बार भी नहीं भेजा इसने। अब बताओ, पेपर के टाइम भेज सकता है तो बाकी टाइम भी तो भेज सकता है ना। सर जी काम तो करता, मैं इसको बोलती हूँ भेज दे, मतलब ये बोलता सर जी मैंने भेज दिया काम, मैं स्कूल को भेज दिया काम होमवर्क, तो मैंने मतलब बाद में कंप्लीट नहीं आनी चाहिए कि आपने होमवर्क नहीं, नहीं मम्मी मैंने भेज दिया, आप एक तरह विश्वास आप कैसे करना। देखो ना फोन पे, दिखा बोलना, फोन पे दिखाओ कहाँ भेजा है, तो फोन पे दिख जाएगा इसका काम। आज तक तो एक बार भी नहीं भेजा सर जी इसने। फोन है इसके पास होता है। तो आप पूछो, अभी अभी पूछो सामने। क्यों किया हमारे पास तो एक भी सब्जेक्ट का नहीं पहुंचा। गड़बड़ी क्या भेजने को बोलो तो अब तू स्कूल भेजना, हाँ तुम्हें जो काम दिए तेरे को भेजना, क्लिक करके भेज देना तुमने, क्यों नहीं भेजा। थोड़ी याद सर याद नहीं, जब किया हो ना सर जी बोलते याद देते मेरे को भी नहीं, भेजने इसने की, लिख तो इसने मेरी है। किया ही नहीं। आप इसकी कॉपी चेक करना, उससे आपको पता लग जाएगा कितने पेज भरे हैं। चेक ये मत देखना क्या लिखा है, बस यही देख लेना कितने पेज भरे हैं, उससे पता लग जाएगा। जो बच्चे हाँ लगातार जी सर काम जी। कर रहे हैं उनकी पूरी पूरी कॉपी भर चुकी है अभी तक। तो इसके देख लेना कितने पेज भरे हैं। 10 पेज भी भरे हो मुश्किल से तो वो बड़ी बात है। तो वहीं से पता लग जाएगा। तो काम डेली मिल रहा है, आप फोन पे चेक करो क्या काम मिला है और उसको करवाओ डेली। पूछो इससे भेजा कि नहीं भेजा, वरना तो क्या है, इससे कोई फायदा नहीं है। और पहले भी कई बार बोल चुके हैं आपको ना। और ऐसी बात तो हाँ है जी नहीं कि सर जी फोन बोलो। चलाना नहीं आता है। पेपर के टाइम में टाइम टाइम पर पूरा भेजा है, तो अब बाकी टाइम भी तो भेज ही सकता है, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ जी सर जी, मैं इसको तो बोलती हूँ वे होमवर्क करके क्लिक करके भेज दो, तो ये बोलते सर जी मैंने भेज दिए काम। नहीं तो देखना तो आपकी जिम्मेदारी है ना। अच्छा, नेक्स्ट ठीक है सर जी। पल्लवी के पापा। पल्लवी ने भी बहुत टाइम से काम नहीं भेजा है। पल्लवी का एक ये है कि व्हाट्सएप का जो क्विज है वो टाइम पर पूरा कर लेती है हर बार, लेकिन सब्जेक्ट्स का बहुत टाइम से इसने छोड़ा हुआ है। ना ही जो हमारी ये मैथ साइंस की क्लास लग रही है वो अटेंड कर रही है। हेलो। हाँ जी, इनसे हो नहीं रही बात। फिर पारुल की मम्मी। हेलो, नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार मैम। आप सभी को नया साल मुबारक हो। हाँ जी। हाँ जी, सर बताइए। पारुल तो ऐसे तो करती है, होमवर्क होमवर्क का पता नहीं चलता। एक दिन पूछा था, मैंने बोला होमवर्क किया मम्मा, कर दिया और भेज दिया। फिर उसके बाद मैंने भी देखा और नहीं तो कौन देखेगा, अब हम थोड़ा ना आ सकते हैं आपके घर में देखने के लिए ना। हाँ, वो तो ऐसे। हाँ, अब आप लोगों की जैसी ड्यूटी, आप लोग जा रहे हैं घर घर जाके, आप लोगों का काम चला हुआ है। हमारा जो है वो घर घर जाके पॉसिबल नहीं है, एक एक बच्चे के घर जाते रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आप लोगों को देखना ही पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। नहीं कुछ समझ में आता है, हाँ नहीं कुछ जी पता सर। लगता है क्या दिया है, तो फोन कर लो उसमें। जब भी आप फोन करेंगे हम हमेशा अवेलेबल हैं। तो लेकिन अगर देखेंगे ही नहीं तो फिर बच्चे खुद नहीं करेंगे। खासकर शगुन भी साथ में, पारुल फिर भी थोड़ा बहुत कर रही है, शगुन ना ही मीटिंग अटेंड कर रही है और ना ही काम कर रही है बहुत टाइम से। पारुल थोड़ा थोड़ा कर रही है, पारुल भी काफी वैसे पूरा रेगुलर नहीं कर रही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कर रही है। लेकिन शगुन बिल्कुल भी नहीं। तो उसकी मम्मी को भी थोड़ा बताइए आप। सर उस फोन का उसके पापा का भी लेट आते हैं ना, उसी वजह से फिर अटेंड नहीं कर पाती है। नहीं, तभी मैंने बोला कि दोनों साथ में बैठ जाया करो। आप अड़ोस पड़ोस में तो रहते हैं तो दोनों साथ में बैठ सकते हैं कि फोन में कर सकते हैं। जी। चलो ठीक है। राहुल की मम्मी। राहुल का भी बहुत बुरा हाल है।
आपकी आवाज नहीं आ रही है राहुल की मम्मी। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शायद कुछ प्रॉब्लम है, शायद सिग्नल वगैरह की प्रॉब्लम हो गया आपके यहाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो दीक्षा के पापा। नया साल मुबारक हो। नमस्कार, नया साल मुबारक हो आपको। सर वैसे दीक्षा तो काम कर ही रही है, ऐसी बात नहीं है, और रेगुलर ही कर ही रही है। जब भी मैं आता हूँ मैं फोन तो देखता ही हूँ कि आपने काम किया नहीं किया है, वो कर रही है। कई बार कहती है नेटवर्क मतलब नहीं आ रहा है, फिर फोन भी हैंग हो जाता है थोड़ा। अच्छा, थोड़ी प्रॉब्लम है इस फोन में। नहीं चलो, इसकी ऐसी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, दीक्षा कर ही रही है। दीक्षा, प्रीतिका, अक्षिता, ये 3-4 बच्चे हैं जो रेगुलर कर ही रहे हैं, तो चलो वो तो ठीक ही है। थोड़ा एग्जाम में इसने भी नकल की है, वो नहीं देखा थोड़ा आप लोगों ने। एग्जाम में मैं था नहीं सर यहाँ पे, नहीं तो मैं नकल मारने नहीं देता इसको। किया है नकल मार के, थोड़ा बहुत ही किया, ज्यादा नहीं। हाँ, चलो वो तो देख के लग जाता है पता कितना किया है, ठीक है, कुछ नहीं। और कुछ आपके सुझाव तो नहीं है? सर वैसे तो कोई नहीं, वैसे कर ही रहे हैं सभी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा हम भी देख रहे हैं, इनको भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा, चलिए। और विशाल कहाँ है? सर विशाल नानी के यहाँ गया हुआ है, वो आज है नहीं इधर। अच्छा, तो उसके पेरेंट्स भी नहीं कोई आसपास? अच्छा अच्छा। तो कोई नहीं है, राहुल है, लेकिन वो थोड़े दूर हैं। मैंने किया था उनको फोन, अटेंड कर लेना। वो हाँ, आए होंगे राहुल तो शायद। है कनेक्टेड, पर उसकी मम्मी की आवाज नहीं आ रही है। चलिए कोई नहीं, ठीक है। इसके अलावा आप में से और कोई बोलना चाहे तो बताइए। ये जरूर ध्यान रखिए कि काम डेली मिल रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम मिले, ज्यादा काम ना हो, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं, लेकिन डेली दे रहे हैं। लेकिन डेली बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, तो जो जो बच्चे डेली काम नहीं कर रहे हैं आप खुद देखो। जब बच्चा बोलता है कि हमने भेज दिया है काम, तो आप चेक कर सकते हैं फोन में कि भेजा है सच में कि नहीं भेजा है। फोन में फोटो ही तो देखनी है आपने, तो वो जरूर देखो। कॉपी में कितने पेज भरे हैं बच्चे ने, उससे ही आपको पता लग जाएगा डेली काम करता है कि नहीं करता है। तो ये कुछ हैं। फिर जो काम आप लोग भेजते हैं उसमें कुछ गलतियां होती हैं, तो हम करेक्ट करके दोबारा भेजते हैं, गोले लगाकर भेजते हैं कि ये वाली चीज गलत है, इसको ठीक कर दो। तो उसको ठीक करना भी जरूरी है। तो इन चीजों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके अलावा और कुछ किसी ने बोलना है तो बताइए। सर पारुल के पास ड्राइंग की बुक नहीं है, वो उसी दिन स्कूल में दे दी थी ना। अच्छा अच्छा, 6th तो क्लास की। इतने महीने हो गए, देखो जनवरी आ गया, अब 7 महीने हो गए, आप लोगों ने याद ही नहीं दिलाई। और 2-3 बार बोला था। आप हाँ अभी मैं जी, आऊंगा 2-3 दिन में, स्कूल आऊंगा, तो आप लोगों को मिल जाएगी, मैं फोन कर लूंगा आपको। हाँ जी सर, ठीक है और सर। कोई? हाँ जी। सर अक्षिता आजकल इसलिए नहीं काम कर रही है क्योंकि वो माइंड स्पार्क में ज्यादा लगी रहती है, तो उस वजह से भी उसका काम थोड़ा पिछड़ रहा है। मतलब वैसे तो ध्यान देती है, साइंस मैथ और इंग्लिश में ज्यादातर वो लगी रहती है, और उसको ज्यादातर सर मैं बोलती हूँ कि लर्न करना है, राइट करना है, मगर लर्न करना जरूरी है, उस वजह से सर। हाँ जी। माइंड स्पार्क भी बहुत कम बच्चे कर रहे हैं आजकल, 2-3 ही बच्चे कर रहे हैं रेगुलरली, बाकी हम क्योंकि डेली उसमें चेक कर रहे हैं, लेकिन बच्चे उसमें डेली काम नहीं कर रहे हैं। माइंड स्पार्क जो है वो हर एक बच्चे के लिए कंपलसरी है, और उसमें एक प्राइज का भी रखा हुआ है उन्होंने सिस्टम, कि जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा उसमें टाइम स्पेंड करेगा, सबसे ज्यादा काम करेगा, उसको लैपटॉप या टैबलेट मिलेगा हर महीने। हर महीने जो सबसे ज्यादा काम करेगा। और अभी तक जो है हमारे स्कूल का सबसे ज्यादा टाइम चल रहा है, जहां तक मैंने देखा है, टाइम भी, और सबसे ज्यादा बच्चे भी हमारे स्कूल के हैं जो एक्टिव हैं, जिन्होंने स्टार्ट किया है। पूरे ब्लॉक में जितने भी स्कूल हैं उन सब में सबसे ज्यादा बच्चे हमारे स्कूल के हैं जो उसमें एक्टिव हैं। लेकिन
उसमें रेगुलर नहीं है सभी। सबने स्टार्ट तो किया था, सबको स्कूल में बुला बुला के मैंने सिखाया था, लेकिन सबने स्टार्ट जो किया उसको कंटिन्यू नहीं रखा है, डेली नहीं कर रहे। तो डेली उसमें लॉग इन करके तो रोज उसमें काम करना है आपने, रोज उसमें टॉपिक्स जो आ रहे हैं उनके टेस्ट देने हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमें पता लगता रहता है कि इस बच्चे ने कितना टाइम, कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड, पूरे सेकंड सेकंड का हर सब्जेक्ट का उसमें आता है। तो वो करना भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो हम लोग करा रहे हैं वो भी जरूरी है। तो उसके चक्कर में वो नहीं छोड़ना है, वो एडिशनल है, उसमें बहुत अच्छे से वो बना हुआ सॉफ्टवेयर वो, तो उसको करना ही करना है। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग जो करा रहे हैं अपने अपने सब्जेक्ट का, वो भी करना ही करना है। इसके साथ ही मैथ की असाइनमेंट भी दी थी मैंने, वो जब हमारी मैथ की मीटिंग हुई थी अभी 3 दिन पहले, तो उसमें असाइनमेंट बताई थी वो कैसे बनानी है। उसमें सिर्फ एक ने अभी बनाई है, वो यशिता ने, उसके अलावा किसी ने भी नहीं बनाई है। जिन बच्चों ने मीटिंग अटेंड नहीं की उन्होंने वो रिकॉर्डिंग देखनी थी, पर अभी रिकॉर्डिंग भी बहुत कम बच्चों ने देखी है। रिकॉर्डिंग में भी वो आगे आगे कर करके देखते रहते हैं, इस वजह से जो मैंने बोला होगा कि ये वाली असाइनमेंट बनानी है वो हो सकता है सुना ही ना हो। तो रिकॉर्डिंग सुननी है जब, तो वो भी पूरी सुननी पड़ेगी। जैसे क्लास में बैठते हैं तो पूरा हम अटेंड करते हैं क्लास को, टीचर ने क्या बोला, तो वैसे ही जब रिकॉर्डिंग, अगर मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया, रिकॉर्डिंग सुन रहे, तो उसको भी पूरा सुनो, ताकि उसमें कोई काम की बात छूट ना जाए। तो इस बात का भी ध्यान रखना है थोड़ा सा। FA3 का रिजल्ट आपके ग्रुप्स में डाल दिया है, तो वहां पर अपने बच्चे की प्रोग्रेस आप देख सकते हैं, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर हैं वो वहां पर आप चेक कर सकते हैं। उसमें ओरल मार्क्स जो हैं, वो जैसे सीमा मैडम ने बताया, वो ओरल उन्होंने उस हिसाब से लगाए हैं, बच्चों ने जो वीडियो बनाकर भेजी थी उसके हिसाब से। और बाकी हम लोगों ने बच्चे कितना काम कर रहे हैं उसके हिसाब से, जो बच्चा रेगुलर है उसके ओरल वाले 5 में से 5 भी लगे हैं, लेकिन जो बच्चे रेगुलर नहीं है उनके ओरल में 5 में से 1 या 2 भी लगाए हैं हमने। तो इस तरीके से वो मार्क्स लगे हैं, तो वो भी आप वहां पर चेक कर सकते हैं। उससे भी आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कौन बच्चा रेगुलर है कौन नहीं है। तो मीटिंग का मेन यही था मुद्दा हमारा कि बच्चों की जो संख्या लगातार कम होती जा रही है, बच्चों का रिस्पांस कम होता जा रहा है, वो कम नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को तो करा ही रहे हैं, साथ में अपने अड़ोस पड़ोस में जो लोग हैं उनको भी बताएं कि हमारी ऐसी मीटिंग हुई थी और ये बड़ी चिंता की बात है। तो आप लोग अपने अपने बच्चों को घर में काम करवाएं, टाइम टाइम पर काम करवाएं और उसकी फोटो हमारे पास भेजें। और उसके साथ ही साथ इसकी रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप में डाल दूंगा थोड़ी देर में। इसकी जो हम कर रहे हैं अभी मीटिंग, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है साथ साथ, ये रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल दूंगा। तो आप लोगों ने, आपके आसपास जो भी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को जरूर बताना है कि रिकॉर्डिंग पूरी सुने, ताकि जो भी यहाँ पर हमारी डिस्कशन हुई है वो उनको पूरी समझ में आ जाए। इसके अलावा लास्ट में एक बात जो अक्षिता की मम्मी ने भी बताया कि इंस्पायर अवार्ड में हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं इस बार भी। जैसे आप जानते ही हैं कि पिछले साल 3 बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए थे इंस्पायर अवार्ड में। इंस्पायर अवार्ड जो है उसमें साइंस के प्रोजेक्ट्स के आइडिया देने होते हैं। साइंस के आइडिया के हिसाब से पूरे इंडिया में बच्चे सेलेक्ट होते हैं और उनको उस आइडिया को बनाने के लिए, मॉडल बनाने के लिए 10,000 रुपए इनाम मिलता है हर एक बच्चे को। तो पिछले साल तक था कि एक स्कूल से 3 बच्चों का नाम भी भेज सकते थे, मिडिल स्कूल से 3 बच्चों का। तो उसमें हमने 3 भेजे थे और तीनों सेलेक्ट हुए थे, उनको 10-10 हजार रुपए मिले थे। और अभी उनका कंपटीशन चल रहा है ऑनलाइन, तो उसके लिए हमने वीडियोस वगैरह बनाकर भेजी हैं उनके मॉडल की। फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो विनर होंगे उनका स्टेट लेवल का कंपटीशन होगा। और इस बार जो है 2020-21 का सेशन जो है, इसमें 5 बच्चों का नाम हम भेज सकते थे एक स्कूल से। तो हमने 5 आइडिया भेजे थे और वो 5 बच्चे सिलेक्ट हुए, उसका मैंने ग्रुप में डाला भी था। और उन 5 बच्चों के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए आएंगे। तो ये बड़े गर्व की बात है। और ये खुशी की बात इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट मंडी में सिर्फ 50 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। और उन 50 में से अगर जोगिंदर नगर सब डिवीजन की बात करें, जोगिंदर नगर से लेकर नेरी लांगना तक, लड़भड़ोल तहसील पूरी और जोगिंदर नगर तहसील पूरी, अगर इसकी बात करें तो इसमें सिर्फ 7 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। जोगिंदर नगर सब डिवीजन में सिर्फ 7 बच्चे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, और उन 7 में से 5 हमारे हैं। तो मतलब 2 हैं जो और हैं, वो एक बिहू स्कूल है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिहू, वहां से, और एक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नेरी लाना। उसके अलावा और कोई नहीं है। और हमारे 5 बच्चे हैं, 5 जो भेजे थे 5 के 5। तो उन सबको 10-10 हजार रुपए मिलेंगे और उनको फिर मॉडल बनाकर फरवरी या मार्च में उनका कंपटीशन भी होगा। तो उसमें सेलेक्ट होते हैं तो वो फिर आगे और लेवल पर भी जाएंगे। तो इस तरह से ये काम भी साथ साथ चले हुए हैं। तो
जो हम स्कूल में बैठकर करते थे वही काम हमारे अभी ऑनलाइन तरीके से भी चले हुए हैं। तो ये भी एक खुशी की बात है कि जो एक्टिविटीज में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी हम उसमें विनर रह रहे हैं। और साथ ही साथ लेकिन सबसे जरूरी जो है वो ये पढ़ाई थी, लेकिन उसमें हम पिछड़ रहे हैं। वैसे और स्कूल्स में भी ऐसा ही हाल है, लेकिन हम ऐसा ही उम्मीद नहीं रखते थे अपने स्कूल से कि इतना कम हो जाएगा हमारा पार्टिसिपेशन बच्चों की। तो आप लोगों ने उसके लिए मेहनत करनी है, कोशिश करनी है कि अपने आसपास जो भी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को आप बताएं और उनको बोलें कि ये मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी देख लो, थोड़ा सा समझो और बच्चों से घर में बैठ के काम जरूर करवाओ। तो इतनी थी ये मीटिंग जो हमारी थी। इसके अलावा अगर टीचर्स या पेरेंट्स में से कोई कुछ बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं। और कुछ किसी ने बोलना हो तो बताइए। सर जी ये टेस्ट करता है अंशुमान सर जी, वो करता है कि पता नहीं झूठे बोलता हो भी मेरे साथ माइंड स्पार्क का? कोई। हाँ जी अच्छा, तो उसका आज का मैं अभी देख के आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है जी, जी, फोन करके बता दूंगा मैं आपको। थैंक यू सर जी। और व्हाट्सएप पर क्विज होता है हर शनिवार को, शनिवार से लेकर उसका सोमवार तक टाइम होता है। 3 दिन के अंदर वो व्हाट्सएप पर जो क्विज है वो पूरा करना होता है। उसमें 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, 7-8 सवाल आते हैं उसमें। तो वो जो है सिर्फ आधे ही बच्चे कर रहे हैं। 34 बच्चे हैं तो 15, 16, 20 के आसपास ही बच्चे उसको हर हफ्ते कर रहे हैं, बाकी बच्चे नहीं कर रहे हैं। तो उसका भी आप ध्यान रखें। खासकर 6th के 1-2 ही बच्चे कर रहे हैं उसमें, 7th के 10-12 कर रहे हैं, 8th के 2-3 बच्चे कर रहे हैं। तो इस तरह से लगभग 20 के आसपास बनते हैं बच्चे जो कर रहे हैं। पूरे 34 के 34 बच्चे उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो उसका भी आप लोग ध्यान रखें कि हर हफ्ते क्विज करवाना जरूरी है। उसका लिंक आज भी सुबह भेज दिया है, उसमें भी अभी तक मेरे ख्याल से 3-4 बच्चों ने किया है, बाकी उन्हें नहीं किया है। तो उसको भी जरूर पूरा करवा लें। और कुछ तो नहीं किसी ने बोलना है? सर मैंने बोला था कुछ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलिए। अवार्ड लिस्ट पे सर उन अभिभावकों को सर आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। मेरे को ध्यान नहीं रहा था। थैंक यू थैंक यू। तो सर उन पेरेंट्स को भी जो जिनके बच्चे जो है जिन्होंने प्राइज जीता हुआ है अवार्ड के इसमें अवार्ड लिस्ट पे सर, तो इसी तरह से खुशी भी होती है। हम लोग बच्चे कुछ कर रहे हैं, अलग सा कर रहे हैं और डेवलपमेंट भी होती है, इससे स्कूल की भी होती है और बच्चों की भी होती है कि सब कुछ सीखें, पढ़ने में भी आगे रहे, अगर एक्टिविटी में भी आगे रहे। तो इससे टीचर्स का भी और अभिभावकों का भी सर गर्व से ऊंचा होता है। और एक हमारे समाज या डिस्ट्रिक्ट या स्टेट के अंदर जो है एक स्कूल की पहचान भी बनती है, साथ में बच्चे का नाम भी आगे जाए। तो ये बहुत जरूरी है हर एक पेरेंट्स के लिए और बच्चे के लिए कि उनका बच्चा जो है इतने अच्छा काम कर रहा है। हालांकि इतने कोरोना के समय में भी बच्चा अगर ये अवार्ड जीते तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती है सर। और साथ साथ में जो बच्चे काम नहीं कर रहे सर, दीक्षा के पापा ने तो मेरा फोन शायद ब्लॉक कर दिया उन्होंने कि क्या किया हुआ है, एक बेल जाती है और बंद हो जाता है। दीक्षा तो ध्यान रखना थोड़ा, मैडम का शायद ब्लॉक लिस्ट में चला गया हो तो उसको रिमूव कर देना। सर इनका नंबर तो चल रहा है, मैडम का कॉल नहीं चाहता होगा ना, तो कॉल सेटिंग में बाय चांस कई बार हो जाता है। एक्चुअली ऐसा है सर, 2 नंबर है, जो एक नंबर है उसमें तो कई बार मैं पैसे नहीं डालता हूँ, जो दूसरा नंबर है उसमें तो चलता ही रहता है। नहीं, मैडम का शायद बाय चांस नहीं जा रहा होगा ना, तो कॉल सेटिंग होती है उसके अंदर देख लेना कि वो ब्लॉक लिस्ट जो है उसमें तो नहीं चला गया मैडम का नंबर, तो वहां से वो रिमूव कर देना। ठीक है जी। और यदि किसी सर अभिभावकों से अनुरोध है कि जो बच्चे जो काम अगर नहीं पता चलता तो मैं यहाँ क्वार्टर में ही होती हूँ, तो आप आ सकते हैं अपने बच्चे को लेकर। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है कि हमें ये समझ नहीं आ रहा है, मतलब मार्क्स से हमें कोई मतलब नहीं है कि आपका बच्चे कितने परसेंटेज ले रहे हैं, ये कितने नंबर ले रहे हैं, हमें उनको कितना आता है बुक्स में से वो बड़ा जरूरी है। हाँ जी हाँ जी। हर बच्चे कितना
समझ रहे हैं। 10-12 मिनट की वीडियो भेजी जाती है, अगर उसको बच्चा 1-2 बार देखेंगे तो समझा ही जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बच्चे 10 या 12 मिनट की वीडियो को भी ध्यान से देखते होंगे। नहीं देखते हैं। तो मैं जो प्लीज वीडियोस भेजता हूँ ना वो लगभग 10-12 मिनट की होती है, तो उसमें जो व्यूज है वो सेकंड्स में होते हैं कि देखा हो, जैसे 16 बच्चे हैं, 16 में से 12 बच्चों ने देखा, लेकिन हर एक बच्चे का जो व्यू है, एवरेज व्यू टाइम, वो आता है सेकंड्स में, 50 सेकंड, 60 सेकंड। 10-12 मिनट कोई पूरी देखता ही नहीं है उसको, तो इस वजह से वो फिर कहाँ से समझ में आएगा। तो इसलिए पूरा जब पूरा देखा चैप्टर का करो ही जरूर। पता नहीं, जब चैप्टर का पता नहीं होगा तो क्वेश्चन आंसर का करवाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता ना, कि बच्चे को कितना समझाया चैप्टर में से। तो इसलिए वीडियो भेजी जाती है क्लिक करके कि, और क्वेश्चन आंसर जो भेजे जाते हैं ताकि उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया होता है, तो बच्चे को समझ आना चाहिए। तभी मैं इंग्लिश का जो क्वेश्चन आंसर जो चैप्टर से देखती हूँ तो वहां से मैं वीडियो भेजती हूँ, तो इसको भी बच्चे नहीं देखते हैं। मतलब ये बहुत ही ये है कि ये थोड़ा कि हमने काम दिया, आपने कॉपी में बस लिख दिया, हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है मेरा। हाँ जी। वो बेकार है, रद्दी है काम। अगर बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा तो हमारी तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है, हाँ और जी, हाँ बच्चे जी। की भी है, अगर वो देखता नहीं है। ठीक है सर, इतना बोलना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है। और कोई कुछ तो नहीं बोलना चाहता? चलिए ठीक है, तो मीटिंग यहीं हम खत्म करते हैं, ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, टीचर्स का भी और पेरेंट्स का भी, आप लोग हमारे साथ जुड़े और हमसे डिस्कस की ये बातें। इस तरह से हम मीटिंग्स ये करते रहेंगे। मेन इसका मकसद यही है कि हमारे मन में जो बात है वो आप लोगों तक पहुंचे और आप लोगों के मन में जो बात है वो हम तक पहुंचे। तो उसके लिए एक तो तरीका है कि इंडिविजुअली आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। बहुत कम लोग हैं, 1-2 पेरेंट्स हैं जो हमें फ़ोन करते हैं। कुछ चीज़ नहीं पता लग रही है या कुछ पूछना है, कुछ बात है आप लोगों के मन में, तो वो उसके लिए आप लोग हमेशा हमें फ़ोन ज़रूर करें। उससे हमारी और आपके बीच जो गैप है, दूरी है, वो कम होती रहेगी और उससे आपके बच्चों का ही भला होगा। तो बीच-बीच में जब भी आपको लगे तो आप हमसे कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। जो भी प्रॉब्लम है उसको हमारे साथ डिस्कस करें ताकि ये संवाद ऐसे ही बना रहे। तो आप सबका धन्यवाद इस मीटिंग में जुड़ने के लिए। नेक्स्ट मीटिंग में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद और नए साल की फिर से शुभकामनाएँ। थैंक यू।